एपिसोड स्टार्ट होता है। जिंगी और युकी तो ट्रेन से थर्ड आइलैंड तक जाते हैं। थर्ड आइलैंड सेकंड आइलैंड से भी कम विकसित था। वहाँ ज्यादा कुछ था नहीं, बस श्राइन्स और जंगल ही थे। युकी तो देखता है थर्ड आइलैंड के आगे भी एक आइलैंड है। युकी तो जिंगी के पास जाता है और देखता है जिंगी सो रहा था क्योंकि उसने 2 दिन लगातार बहुत ज्यादा शराब पी थी और उसके पास एक बॉटल भी थी जो मोमोको ने भेजी थी कुरुमा सेंसेई के लिए। युकी तो जिंगी से पूछता है तुम यहाँ ज्यादा नहीं आते ना। जिंगी कहता है वो यहाँ बस त्योहारों पे आता है और जिंगी ने युकितो को भी इसलिए लाया था क्योंकि उसे कुरुमा सेंसेई से मिलना था। जिंगी कहता है इस आइलैंड में कुरुमा सेंसेई और उनके इडियट स्टूडेंट्स रहते हैं। युकितो कहता है तुम्हारा मतलब चातारो और याको। जिंगी कहता है तुम्हें उनका नाम कैसे पता, क्या तुम लोग दोस्त हो? युकितो कहता है उसने मोमोको से पूछा था और हो सकता है शायद वो लोग बाद में कभी दोस्त बने। फिर वहाँ जिंगी और युकितो को लेने कुरुमा सेंसेई के स्टूडेंट्स आते हैं। वो लोग उन्हें थर्ड आइलैंड में वेलकम करते हैं। फिर वो चारों श्राइन की तरफ जाते हैं। चातारो युकितो से पूछता है तुम्हें अयाका आइलैंड में कैसा लगा। युकितो कहता है मितामा और मरीन लाइनर जैसी चीजों से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मैं यहाँ के ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ पर जिनसे भी मिलता हूँ वो बहुत प्यार से बात करते हैं और ये सब मेरे लिए बहुत नया है। फिर वो चारों कासेन श्राइन पहुँचते हैं। युकितो पूछता है ये किस प्रकार का श्राइन है। चातारो बताता है कासेन श्राइन पानी और आग के ड्रैगन देवताओं को समर्पित है। बहुत सालों पहले चौथे आइलैंड में 2 ड्रैगन्स रहा करते थे। दोनों में से किसी एक को भी गुस्सा आ जाता तो बहुत ज्यादा तबाही मच जाती थी और ये श्राइन उन्हीं को शांत करने के लिए बनाया गया है। और ऐसा एक बार हुआ था जब चातारो छोटा था। चौथे आइलैंड का ज्वालामुखी फट गया था और उससे पहले आइलैंड पे भी बहुत फर्क पड़ा था। आग का ड्रैगन बहुत भड़क गया था और पानी के ड्रैगन ने उसे शांत किया था। युकी तो याद करता है कि इबुकी इन्हीं ड्रैगन की बात कर रहा था कि वो ड्रैगन से भी स्ट्रॉन्ग होना चाहता है और फिर उसे लगता है कि वो शायद ड्रैगन से पहले भी मिला है। वो तीनों युकितो को छोड़कर आगे चले जाते हैं। युकितो चातारो के पास जाता है। चातारो कहता है जिंगी जैसे टीचर के साथ रहना बहुत मुश्किल होगा ना। युकितो हाँ करता है। चातारो कहता है हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जिंगी कहता है चाको और यातारो सुनो। चातारो कहता है हमारे नाम को मिक्स मत करो। जिंगी कहता है जो भी हो मुझे अपना हैंगओवर उतारने के लिए ड्रिंक करना है और अभी तो फूल खिले होंगे तो चलो फूलों के बीच में बैठकर दारू पीते हैं। जिंगी दोनों को जबरदस्ती ले जाने लगता है। चातारो कहता है कल यहाँ बारिश हुई थी और यहाँ कीचड़ है और वो तीनों कीचड़ में ही गिर जाते हैं। फिर वहाँ कुरुमा सेंसेई आते हैं और युकितो को कासेन श्राइन में वेलकम करते हैं। जिंगी, याको और चातारो अपना हॉट स्प्रिंग एंजॉय कर रहे थे। जिंगी पूछता है युकितो कहाँ है। चातारो उसे बताता है कि वो उनके मास्टर के साथ गया है। युकितो कुरुमा सेंसेई के साथ बैठा हुआ था। वो लोग काफी सारी बातें करते हैं। कुरुमा सेंसेई कहते हैं मैंने जिंगी से सुना है तुम मुझसे मिलना चाहते थे, क्या कुछ हुआ है? युकितो कहता है कल मैं इबुकी से मिला और मैंने देखा वो बुलेट से अरामितामा को मार देता है। उसकी मेथड आपकी मेथड से बहुत अलग है। कुरुमा सेंसेई पूछते हैं तुम ले एनर्जी के बारे में कितना जानते हो। युकितो कहता है उतना ही जितना जिंगी ने उसे बताया। ले एनर्जी एक पावरफुल एनर्जी है जो पृथ्वी के नीचे बहती है। कुरुमा सेंसेई पूछते हैं और ये बताओ कि ले मास्टर अपनी पावर्स कैसे यूज करते हैं। युकितो कहता है अर्थ की ले एनर्जी को यूज करना और उसमें कंट्रोल करके। कुरुमा सेंसेई कहते हैं मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। तुम अभी थर्ड आइलैंड में हो। तुम्हारे सामने फर्स्ट और सेकंड आइलैंड है और साइड में फोर्थ आइलैंड भी है। अयाका आइलैंड में ले एनर्जी बहुत ज्यादा बहती है और अगर तुम फोकस करोगे तो तुम उसे फील भी कर पाओगे। युकितो फोकस करता है और वो ले एनर्जी फील कर पाता है। शहरों में ले एनर्जी बहुत कम होती है पर अयाका आइलैंड में ले एनर्जी बहुत ज्यादा है और अगर बहुत ज्यादा फोकस किया जाए तो ले एनर्जी के सोर्स को भी देखा जा सकता है और ले मास्टर बेसिकली उसी सोर्स से एनर्जी लेते हैं और उसे यूज करते हैं। कुरुमा सेंसेई युकितो को रोकते हैं और कहते हैं अगर तुम ज्यादा गहराई पे जाओगे तो ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। फिर वहाँ एक मितामा आता है। कुरुमा सेंसेई कहते हैं मितामा बस एक बबल की तरह है जो ले एनर्जी से बनते हैं। ये बिल्कुल चोट नहीं पहुँचाते पर अगर ये अपवित्र हो जाए तो अरामितामा बन जाते हैं और ले मास्टर होने के नाते हमारा ये काम है कि हम उन्हें वापस शुद्ध करें और मितामा बनाए। युकितो कहता है पर इबुकी तो खुद अरामितामा खा जाता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। कुरुमा सेंसेई कहते हैं अरामितामा खाना मतलब खुद को अपवित्र करना और ऐसा करके वो खुद भी अरामितामा बन रहा है। वो जो भी कर रहा है वो ले मास्टरी के सख्त खिलाफ है। युकितो सोचता है सिर्फ पावरफुल बनने के लिए इबुकी ये सब क्यों कर रहा है। युकितो बाहर आता है और उसे याको और चातारो मिलते हैं। याको कहता है हमें तुमसे कुछ बात करनी है। इधर कुरुमा सेंसेई बैठे हुए थे और उनके पास जिंगी आता है। कुरुमा सेंसेई कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ बैठो। जिंगी कहता है लगता है उसे कोई लेक्चर मिलने वाला है। कुरुमा सेंसेई कहते हैं तुम इबुकी के पास गए थे, कैसा है वो? जिंगी कहता है वो ठीक नहीं है। अरामितामा खाने की वजह से उसकी बॉडी में असर दिखने लगा है। कुरुमा सेंसेई कहते हैं वो एक बुरी आत्मा बनते जा रहा है और हमारे मास्टर को ये चीज कभी पसंद नहीं आती। जिंगी कहता है वो बस यही चाहता है कि अब कोई और ना मरे। कुरुमा सेंसेई कहते हैं हर कोई मरता है और ये प्रकृति का नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक लेक्चर भी है। अगर तुम युकितो को सब कुछ अच्छे से समझाते तो वो मेरे पास नहीं आता। जिंगी कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं टीचर बनने के लिए तैयार हूँ। कुरुमा सेंसेई कहते हैं वो शायद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है पर कहीं ना कहीं उसकी यादों के अंदर तुम अब भी हो जो उसका ध्यान रखता है। जिंगी कहता है आपको ऐसा लगता है? इधर युकितो, चातारो और याको जंगलों के
अंदर जा रहे थे, याको और चातारो युकितो को अपने ट्रेनिंग एरिया पे ले जाते हैं। वहाँ आइट साइड पीचेस के पेड़ लगे हुए थे और सुनहरे फूल खिले हुए थे। चातारो कहता है वैसे भी हम सेम एज के हैं तो हम लोग एक दूसरे को ज्यादा बेहतर जान सकते हैं। युकितो कहता है तुम्हारा मतलब हम दोस्त हैं। वो दोनों भी हाँ करते हैं और युकितो खुश हो जाता है। पर फिर युकितो सोचता है कि अगर वो अपनी पावर से कंट्रोल खो देगा और जो उसके साथ पहले हुआ है वो दोबारा हुआ तो। चातारो कहता है तुम हमारे मास्टर के भी मास्टर के बेटे हो और हम लोग सेम ही स्कूल में हैं, तो तुम हमारे साथ ही ले मास्टरी पढ़ लो। युकितो कहता है पर मैं पहले से ही जिंगी का स्टूडेंट हूँ। दोनों कहते हैं जिंगी इतना भी अच्छा नहीं है और वहाँ से चले जाते हैं। चातारो कहता है चलो तुम्हारी पावर्स को टेस्ट करते हैं। कुरुमा सेंसेई कहते हैं किसी ले मास्टर की पावर को टेस्ट करने के लिए ये परफेक्ट जगह है। फिर चातारो एक बीज निकालता है और उसे जमीन में फेंकता है और फिर स्पेल बोलता है। वो थोड़ा जोर लगाता है और उसके अंदर से एक पौधा निकलता है। याको कहता है युकितो को इसमें बिल्कुल मजा नहीं आया क्योंकि तुम वीक हो, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। फिर याको भी एक बीज निकाल कर फेंकता है और अपना स्पेल बोलता है। वो भी थोड़ा जोर लगाता है और उसके अंदर से एक पौधा बाहर आता है। याको कहता है ये चातारो के पेड़ से बड़ा है और वो दोनों लड़ने लगते हैं कि किसका पेड़ बड़ा है। युकितो उन्हें रोकता है और कहता है ये किस टाइप का स्पेल है। वो दोनों बताते हैं कि तुम्हें अपने माइंड को खाली करना है और ले एनर्जी को फील करना है और अपनी बॉडी से उस ले एनर्जी को बीज में डालना है और फिर उससे एक पेड़ बाहर आएगा। युकितो सोचता है उसने कुरुमा सेंसेई के साथ ले एनर्जी को फील किया था तो वो शायद ये कर पाए। चातारो युकितो के सामने बीज फेंकता है और कहता है हमारे लेवल तक आना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। युकितो फोकस करता है और अपना स्पेल बोलता है। फिर उस बीज से एक पौधा बनता है। याको और चातारो ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं, पर फिर वो पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाता है और याको और चातारो ये देख के हैरान हो जाते हैं। याको कहता है युकितो अगर तुम अभी नहीं रुके तो तुम हमारे ट्रेनिंग एरिया को तबाह कर दोगे। वो पेड़ बढ़ता ही जा रहा था। चातारो कहता है हमें पता है कि तुम पावरफुल हो पर अब रुक जाओ, पर युकितो उसे नहीं रोक पा रहा था। वो बहुत ट्राई करता है पर उससे नहीं रुकता। उस पेड़ में फूल खिलते हैं और पीच निकल आते हैं और वो पीच पककर नीचे भी गिर जाते हैं। युकितो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं रोक पाता और वो बहुत परेशान हो जाता है। जिंगी भी ये सब देख रहा था और वो युकितो से कहता है अगर तुम कोई सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते तो मदद मांग लिया करो, ग्रेट मास्टर जिंगी तुम्हें बचा लेंगे। जिंगी युकितो के पास जाता है और कहता है एकता ही सब कुछ है, तुम्हें सिर्फ पावर को यूज नहीं करना है, उसे कंट्रोल भी करना है। फिर वो दोनों साथ में ट्राई करते हैं और जिंगी अपना स्पेल बोलता है और फिर युकितो भी उसके साथ बोलता है और फिर वो पेड़ बढ़ना रुक जाता है। युकितो जिंगी को थैंक यू करता है और जिंगी वहाँ से चले जाता है। चातारो और याको युकितो से कहते हैं तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इसमें कोई शक नहीं कि तुम हमारे मास्टर के बेटे हो, तुमने बहुत अच्छा किया। युकितो कहता है तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। वो दोनों कहते हैं हम तुमसे डरेंगे क्यों ना तुम हमारे साथ ही ले मास्टरी सीखो, हम तीनों मिलके बहुत अच्छा कर सकते हैं। युकितो सोचता है तो ये लोग मुझसे डर नहीं रहे। वो लोग पूछते हैं कुछ हुआ है क्या। युकितो कहता है हम लोग साथ में बहुत अच्छा कर सकते हैं पर मुझे जिंगी से सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब युकितो ने जिंगी के साथ स्पेल बोला था तब उसने बहुत कुछ फील किया था, जैसे कि उसके और जिंगी के बीच का कनेक्शन। चातारो और याको कहते हैं तुम्हें उससे क्यों सीखना है। सीन चेंज होता है, जिंगी नशे की हालत में घर के बाहर ही सो गया था। फिर वहाँ कुरुमा सेंसेई आते हैं और उसे शॉल उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। चातारो और याको हॉट स्प्रिंग एंजॉय कर रहे थे। याको कहता है युकितो अब तक आया क्यों नहीं, और फिर वहाँ युकितो आता है। चातारो पूछता है क्या आइलैंड के अलावा शहरों में मितामा नहीं होते। युकितो कहता है उसने तो कभी शहर में मितामा नहीं देखा और शहरों में ले एनर्जी फील कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा लोग होते हैं। याको बताता है नॉर्मल लोग मितामा को तब तक नहीं देख सकते जब तक वो अरा मितामा न बन जाए। चातारो कहता है ये कितना अयाकास्टिक है ना। युकितो पूछता है अयाकास्टिक क्या होता है। दूसरी तरफ कुरुमा सेंसेई उस पेड़ के पास आते हैं जिसे युकितो ने उगाया था। कुरुमा सेंसेई कहते हैं भले ही वो मास्टर का बेटा है पर वो बाकियों से बहुत अलग है, वो असल में है कौन। जिंगी उठता है और आसमान में देखते हुए कहता है मास्टर क्या आपको लगता है कि मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊंगा। और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।